मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने पिछले कई वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति का मीरा भाईंदर शहर में अभियान चला रहे हैं। इस गणेश उत्सव में इसका काफ़ी असर देखने को मिला। पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने अपने करीबी हो या रिश्तेदार या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले ही कह दिया था कि इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति होगी तो ही वो दर्शन को आएंगे। गहलोत का कहना है कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर को इको फ्रेंडली गणपति बापा वाला शहर के नाम से पहचाना जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमने पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया और क्या कहना है उनका। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इस अभियान की शुरुआत हमने पिछले 3 साल पहले की थी और 3 साल से मैं तकरीबन लोगों को मैं कहते आ रहा हूँ कि इको फ्रेंडली को हमें अपनाना है और जो हम गणेश उत्सव बनाते हैं बड़े धूमधाम से उसको हम इको फ्रेंडली अगर मूर्तियाँ लेके आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे जीवन के लिए भी, हम जिस देव को मानते हैं पूजते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। उसी पहल को कड़ी को जोड़ते हुए पिछले साल यानी 2024 में हमने दिसंबर में आयुक्त महोदय जी को एक पत्र लिखा था कि इस शहर को गरज है और आप भी एक आह्वान कीजिए और इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए लोगों को समझाइए, और निवेदन दिया था हमने। उसी उपलक्ष्य में हमने मिलकर 1 जनवरी 2024 को एक शपथ ली कि आने वाले गणेश उत्सव में हमारे जीवन के अंदर जब भी कहीं पर भी होगा, चाहे वो पंडाल में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे घरगुती हो, हम सिर्फ और सिर्फ वहीं दर्शन के लिए जाएंगे जहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति लाया जाएगा। और साथ ही साथ उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा एग्जीबिशन रखा था जो मई महीने में हमने रखा था, और उसमें हमें इतना प्रतिसाद मिला कि लोगों ने हाथों हाथ उसके अंदर 2000 पब्लिक जुड़े और 1000 के आसपास लोगों ने ये शपथ लिया हमारे साथ में कि असु में हम आपके साथ में हैं और इको फ्रेंडली जब भी आने वाले गणेश उत्सव हो या चाहे जीवन भर में जही घर भी इको फ्रेंडली होगा, गणेश उत्सव होगा, वहीं पर हम जाएंगे और हम उनका ही सहयोग करेंगे। तो हमें आज बता दें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस बार हमने वो प्रण जो हमने लिया था उसको पूरा करने की कोशिश की है, और साथ साथ में हमारे मित्रगण हैं उन्होंने भी हमें साथ दिया। काफ़ी जो व्यक्तिगत जो हमारे समाज में जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी हमें काफ़ी साथ दिया, काफ़ी संस्थाओं ने हमें साथ दिया, और इसका प्रतिसाद इतना मिला कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि तकरीबन जो एक आंकड़े के तौर पे मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर पिछले साल 500 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली लाई गई थी तो इस बार 1100 या 1200 के आसपास मूर्तियाँ आई है। और ओवरऑल अगर हम मीरा भाईंदर में गणेश उत्सव की बात करें तो 10 से 20% की वृद्धि हुई है। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा इको फ्रेंडली, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर होगा। तो आने वाले 4 साल या 5 सालों के अंदर मैं मानता हूँ कि हमारा मीरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का मनाया जाएगा। ये मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सभी को नमन करूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो प्रण लिया है और आपने जो सहयोग दिया है ये आपके लिए भी अच्छा है, और जिस देव की हम पूजा करते हैं, जो हमारे आराध्य देव है, जो हमारे प्रथम पूज्य देव है श्री गणपति बप्पा, उनका अपमान न हो इसके लिए हमने पहल की थी कि भाई इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाना है। और साथ ही साथ जिन्होंने नहीं मनाया है उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी विनती रहेगी, निवेदन रहेगा कि अभी भी हमें समय है, आने वाले गणेश उत्सव के अंदर आप इको फ्रेंडली ला सकते हैं। जैसे जैसे इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की तादाद बढ़ेगी उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी, और गणपति जी लाना है, गणेश उत्सव मनाना है, चाहे वो 1.5 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो या 11 दिन के लिए हो, उसके लिए कोई कमी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो भंडारा करना तो उसके लिए भी कोई कमी नहीं करनी चाहिए, भजन हो उसके लिए कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति बड़ी होनी चाहिए, मूर्ति छोटी भी होगी तो भी हम पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा भाव से गणेश उत्सव हम मना सकते हैं। तो हाथ जोड़ के सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके गणेश उत्सव के लिए इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाइए। ये हमारे शहर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जिस देव की हम पूजा करते हैं उनका अपमान न हो, ये भी हमारा दायित्व बनता है। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।